है, माइंड तो स्टेबल होने के लिए बहुत समय चाहिए, तो वह अभ्यास मांगता है। क्या मांगता है? अभ्यास। और अभ्यास करते रहिए, छोड़िए मत आप। थोड़ा ही करिए, 10 मिनट करिए, परंतु डेली करिए। 5 मिनट करिए, डेली करिए। और अनायास ही बैठा करिए। ध्यान करने के लिए मत बैठिए, पहले बैठना शुरू करिए। आप लोग जो है अभी प्राथमिक स्तर के हो, इसीलिए जो है मुझे लगता है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक आप लोगों को केवल बैठने का अभ्यास करना चाहिए। और जिस दिन आप लोग बैठना आपको आ गया ना, तो फिर ध्यान में जो लोग कहते हैं ना कि मन चंचल हो जाता है, नहीं लगता है, भटकने लगता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वो कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। कोई भी घटना आपके साथ ऐसी नहीं घटेगी। कभी फिर आप कहोगे कि पहले ऐसा होता था कि मन चंचल होता, परंतु अब नहीं होता। उसका अभ्यास नहीं है ना। अभ्यास किसका है? आपने बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आप अपने जीवन में अभ्यास बना लिया है, बनाया है ना। और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपने अपने जीवन में अभ्यास नहीं बनाया है। तो किसी नए मेहमान को लाने के लिए और उसको एडजस्ट करने के लिए जैसे समय लगता है, उसी तरह से ध्यान को एडजस्ट करने के लिए जीवन में समय लगेगा। घबराइए मत, समय का इंतजार करते रहिए, परंतु आप अपने कार्य से मत अडिग होइए, अपने कार्य को करते रहिए। एक दिन जरूर सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि ध्यान में बैठने के लिए मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो ध्यान में बैठने से ही मिलती हैं, केवल सिटिंग करने से ही मिलती हैं, आसन में बैठने से ही मिलती हैं। आप कहो कि ध्यान में चलते फिरते उठते बैठते करूं, तो वह उस व्यक्ति के लिए है जो सिद्ध कर चुका है। कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग चलते भी रहो तो भी ध्यान होता है, काम करते रहो तो भी ध्यान होता है। वह उस स्तर के व्यक्ति के लिए होता है जो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हो। अभी तो आपने किया ही नहीं है, तो आप अभी से चलते हुए आप ध्यान करोगे, बात करते हुए ध्यान करोगे, काम करते हुए ध्यान करोगे, तो आप परमात्मा को नहीं सिद्ध कर पाओगे। बात समझ में आ गई? ये ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग, कि जब तक आप आत्मा और परमात्मा को नहीं सिद्ध करते हैं, तब तक आप इस तरह का प्रयोग मत करिए। क्योंकि स्थिरता तो लाना पड़ेगा, एक बार तो स्टेबल होना पड़ेगा, तो ही आप आसन को सिद्ध कर पाओगे, ध्यान में जा पाओगे। आसन सिद्ध कर लीजिए, कोई भी आसन सिद्ध कर लीजिए जीवन में। नहीं नहीं नहीं, 12 साल नहीं लगते। कहीं नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है 12 साल लगता है। मैं सारे ग्रंथ पढ़ाता हूँ, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 12 साल जो है लगते हैं एक आसन को सिद्ध करने में। 12 महीने या 12 दिन लग सकते हैं, ठीक है, परंतु 12 साल ऐसा तो नहीं है। आप लगातार नियमित रूप से ना 3 महीना बैठो, आप फिर मुझे बताना आप, ठीक है। लगातार बैठना, ईमानदारी पूर्वक जो है, एकदम तल्लीनता के साथ, और प्रतिदिन जो है 5 सेकेंड 10 सेकेंड बढ़ाना आप, ठीक है, टाइमिंग। फिर देखना आप कैसे बढ़ जाते हो। सही ज्ञान लिया करिए। शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 12 साल लग जाते हैं। 12 साल योग को, पूरे योग को जानने में लग जाते हैं, ठीक है। तो घबराइए मत समय को देख करके कि ये समय 12 साल बहुत लंबा है, कौन इसके पीछे आएगा। नहीं, आप वो ध्यान छोड़ दीजिए कि 12 साल लगेगा, आप तो बस कार्य में लग जाइए। जैसे गीता है, तो देखिए आप लोग पढ़ते पढ़ते 6 अध्याय पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? हैं, पढ़ लिया ना आप लोगों ने? यही आपसे कहा जाता है कि 6 अध्याय आपको पढ़ना है, तो पढ़ पाते आप लोग? नहीं पढ़ पाते। देखिए कैसे गुजर गए, ये भी 6 अध्याय पूरा होने वाली है। हम लोग 7वें अध्याय पे जाने वाले हैं, 2-4 दिन में चले जाएंगे उस पे के ऊपर भी, ठीक है। तो ऐसे ही बात, ज्ञान के स्तर में पता ही नहीं चला कि कब इतना 6 अध्याय खत्म हो गया।
ठीक है। और देखिए हर क्लास हमारी 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे की होती है, फिर भी आप लोग बोर नहीं होते हो, ये बहुत बड़ी बात है। सुनते हो इतनी तल्लीनता के साथ, है ना। आजकल के लोग तो 5 मिनट सुनना नहीं चाहते हैं। मुझे कहते हैं लोग कि आपकी वीडियो बहुत बड़ी बड़ी होती है। मैं कहता हूं कि आप 5 मिनट में क्या सुनोगे बताओ आप। 5 मिनट में कौन सा ज्ञान आप जान लोगे। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप 5-5 मिनट की वीडियो बनाया करो, तो मैं कहता हूं कि 5 मिनट में आप क्या जानोगे बताओ आप। कौन सा ज्ञान सीख लोगे, कौन सी विद्या जान जाओगे, है ना। समय लगती है ना बताने में, कोई भी चीज़ समझाने में। आप किसी चीज़ भी समय नहीं दोगे तो ये यूट्यूबरों की इस ट्रिक है ना, कि 2 मिनट की, 5 मिनट की, 1 मिनट की वीडियो बनाओ। हमें तो ज्ञान बताना है ना, विद्या सिखानी है ना। तो जिसको ज्ञान और विद्या लेनी है, यदि 1 घंटे की भी वीडियो रहेगी तो वो ज़रूर सुनेगा, है कि नहीं। बताइए आप लोग, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। यही बातें हैं। तो इसीलिए जो है अभ्यास को जारी रखिए, अपने अंदर धैर्यता को बनाए रखिए, और धैर्यता जिस दिन बन गई आपकी, उस दिन आप जो है आसन को सिद्ध कर लोगे। आप बढ़ते रहना, मुझे बताते रहना कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, परंतु अब आसन जब करना तो व्यक्तिगत बात करना, ठीक है। आसन की जो सिद्धियां होती हैं ना, वो किसी से शेयर नहीं की जाती, ध्यान रखना, ठीक है। जो आप जब कोई क्रिया कर रहे हो तो आप किसी अपने घर में भी किसी व्यक्ति को ना बताओ कि मुझे ये अनुभूति हो रही है, मुझे ये आ रहा है, किसी से मत शेयर करना। हाँ, कोई इसका जानकार हो, विद्वान हो, उसके सामने कर सकते हैं, बाकी और किसी के सामने इसकी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कुछ सिद्धियां ऐसी हैं कि यदि आप बता दोगे तो वो नष्ट हो जाती हैं। आपको कुछ अनुभूत भी हो रहे हैं, आनंद भी आ रहे हैं, तो फिर वो आनंद खत्म हो जाता है, ठीक है। तो योग हठ योग का ही नियम है, और सभी योगी ऐसा कहते हैं। इसलिए देखना, कभी कोई योगी अपने बारे में कुछ बताता नहीं है कि मैं सिद्ध हूँ, कोई बड़े महात्मा हूँ, मैं कोई योगी हूँ। बड़ा सिंपल तरीके से रहते हैं सब, ठीक है। सिद्ध करिए आप लोग, फिर बताइए। सभी लोग सिद्ध करिएगा, कोई भी आसन में सिद्ध करिए। पद्मासन है, सिद्धासन है, स्वस्तिकासन है, ठीक है।